हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3.2 चैप्टर का फर्दर पार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन थे उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से फर्दर स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। आपको पता करना है कि कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो होंगे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल हों 5 से, मतलब 5 से डिविजिबल मतलब 5 से वो डिवाइड हो जाएं। कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएं। अच्छा, अब ये 3 डिजिट मतलब क्या? जैसे देखो आप 100 देखते हो, 100 तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिजिट नंबर। अच्छा, इसको देखो 99, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2, तो ये 3 डिजिट है क्या? नहीं। ये कितना डिजिट है? ये 2 डिजिट है। और ये कितना डिजिट्स है? 3 डिजिट। तो हमें बताना है कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो क्या हो? डिविजिबल हो किससे? 5 से। तो चलो सोल्यूशन सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर। क्या लिखना पड़ेगा? द 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 आर। तो कितने नंबर 3 डिजिट्स के होंगे और वो डिविजिबल होंगे 5 से? देखो 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है? 99 2 डिजिट नंबर होता है। 99 क्या होता है? 2 डिजिट नंबर। उसके बाद क्या आता है? 100 आता है। 100 एक 3 डिजिट नंबर है और वो 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। इसके बाद देखो 101 3 डिजिट तो है पर वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 102 भी नहीं डिवाइड होगा। 103 भी नहीं डिवाइड होगा। 104 भी नहीं डिवाइड होगा। कौन डिवाइड होगा? 105 डिवाइड होगा। वैसे ही 110 डिवाइड होगा। डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऐसे होते होते कहाँ तक जाएगा ये नंबर? 995 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 995 तक। क्योंकि इसके बाद आप देखोगे तो 996 आएगा जो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 997 आएगा, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। 998 आएगा, वो भी नहीं होगा। 999 आएगा, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। और जब 1000 आ जाएगा, जब 1000 आ जाएगा तो वो 3 डिजिट नंबर ही नहीं है। 1000 क्या है? 4 डिजिट नंबर है, उसमें 4 डिजिट्स है। तो इसलिए लास्ट नंबर कितना आएगा? 995 आएगा। अब हमें निकालना है कि ये 100 से लेके 995 में जितने नंबर हैं कितने नंबर आएंगे। ऐसा हमें क्या करना है? निकालना है कि 100 से लेके 995 के बीच में कितने सारे नंबर्स ऐसे आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, आपको भी पता है, हमने इसको बहुत बार यूज़ किया है। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? a फर्स्ट टर्म है। जितना a होता है उतना ही T1 होता है। जितना T1 होता है उतना ही a होता है। ठीक है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Tn की जगह पे क्या आ जाएगा? 995 आ जाएगा। Tn की जगह पे क्या आ जाएगा? 995 इज इक्वल्स टू a का देखो यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस लूँ तो T1 क्या बनेगा? अगर ये पूरा सीक्वेंस है तो T1 100 हो जाएगा। T2 क्या बनेगा? T2 105 बन जाएगा। T3 क्या बनेगा? T3 110 बन जाएगा। सही है। तो जितना T1 होता है उतना ही A होता है। T1 और A एक ही चीज़ है। A इज इक्वल्स टू T1 और T1 इज इक्वल्स टू 100। तो A का वैल्यू कितना आ गया? A का वैल्यू आ गया 100 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है -1। अच्छा, d कितने का है? देखो 105 105 और 100, 105 और 100 में कितने का डिफरेंस? 5 का डिफरेंस। 110 और 105 में कितने का डिफरेंस?
फाइव का डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 5 का आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अब क्या करो, अब इस 100 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, पहले से क्या था यहाँ पर 995 पहले से था यहाँ पर, प्लस 100 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा n-1 इंटू 5 बच गया। अब इसको देखो 995 माइनस 100 कितना आ जाएगा 895 आ जाएगा इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। अब 895 को वैसे ही लिखा इज इक्वल्स टू, ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 5 इंटू एन क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 5 1 जा 5 हो गया। यहाँ तक कुछ डाउट है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या करेंगे, 895 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5, यही आया था ना पिछले इक्वेशन में। अब क्या करेंगे, -5 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब कोई भी नंबर साइड चेंज करता है इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे -5 है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो 895 ये -5 इस साइड आया तो क्या हो गया +5 इज इक्वल्स टू, पहले से कौन है यहाँ पर 5n यहाँ पर पहले से है, प्लस करो दोनों को कितना आएगा 900 आ जाएगा, तो 900 इज इक्वल्स टू 5n, पर मुझे तो n चाहिए तो मैंने n को एक साइड किया और 5 को भेजा नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया 900/5 हो गया। डिवाइड करो कितना आएगा, देखो रफ में डिवाइड कर लो, 900 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 5 1 जा 5, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, 5 8 जा 40, ये 0 बच गया तो 0 को ऊपर ले लिया, n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 आ गया, n इज इक्वल्स टू कितना आया 180 आया। तो हम लिखेंगे therefore there are 180 3 digit natural numbers which are divisible by 5। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29 मतलब 11th टर्म कितना है 16 है, अच्छा, और 21st टर्म कितना है 29 है, अच्छा रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द AP, मतलब अगर T11 कितना है 16 है और T21 कितना है 29 है, तो बताओ T41 कितना होगा, ऐसा पूछ रहे हो। मतलब आपको T11 पता है, T11 इज इक्वल्स टू 16 है, अच्छा T21 कितना है 29 है, तो T41 कितने का होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, हार्ड नहीं है बहुत इजी है, तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो क्या करेंगे, पहले Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमारा फॉर्मूला है पता ही आपको, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक बार यहाँ पर 11 रख के सॉल्व करेंगे और एक बार 21 रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 और 21 दिया हुआ है, तो पहले हम 11 रख के सॉल्व करेंगे फिर हम 21 रख के सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा, इन दोनों को साथ में सॉल्व करने से मुझे a का वैल्यू पता चलेगा और d का वैल्यू पता चलेगा, तो फिर मैं उससे मैं 41st टर्म निकाल लूँगा। तो Tn की जगह क्या रखेंगे 11 इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू मुझे पता नहीं है वैसे ही लिख दिया, प्लस n कितना है लिया है, देखो यहाँ पे n मैंने कितना लिया है 11 लिया है। तो चलो इसमें हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाओ, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं,
तो एक बार हम यहाँ पे 11 रख के सॉल्व करेंगे, एक बार 21 रख के सॉल्व करेंगे। 11 और 21 रख के सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि मुझे ए और डी का वैल्यू पता चलेगा। ए और डी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पर इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर मैं 41st टर्म यहाँ पे ढूंढ लूँगा। 41st टर्म मैं क्या कर लूँगा, वहाँ से ढूंढ लूँगा। तो पहले रखते हैं T11 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, -1 इंटू डी का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो डी वैसे ही रख दिया। फिर T11 इज इक्वल्स टू ए प्लस 11 में से 1 गया तो कितना आएगा 10D। अच्छा T11 पता है हमें कितना दिया हुआ है, उसने 16 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 16 को पुट कर दिया। तो 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10D, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब वही फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो सेम फॉर्मूला मैंने फिर से लिखा है, मैंने क्या किया है, सेम फॉर्मूला फिर से लिखा, पर इस बार मैं n की जगह पर 21 रखने वाला हूँ। तो T21 इज इक्वल्स टू ए प्लस n, जब n की जगह पर क्या रखेंगे 21 माइनस 1 इंटू डी। तो T21 इज इक्वल्स टू ए प्लस 21 में से 1 क्या तो क्या आएगा 20D। अच्छा T21 बताया उसने कितना है 29 है, तो 29 इज इक्वल्स टू ए प्लस 20D, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को साथ में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने देखो 10 जब स्टार्ट किया था तो प्रैक्टिस सेट 1.1 था, प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व किया था ना, वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसने से 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्या लिखेंगे, ए प्लस 20D इज इक्वल्स टू 29, ए प्लस 10D इज इक्वल्स टू 16। अच्छा आप सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, नीचे वाले जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज होएगा। ये प्लस ए था तो क्या हो जाएगा -a, ये प्लस 10D था तो क्या हो जाएगा -10D, ये प्लस 16 था तो क्या हो जाएगा -16। तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, 20D में से 10D चला गया तो क्या बचेगा 10D इज इक्वल्स टू 29 में से 16 चला गया, 29 में से क्या चला गया 16 चला गया तो क्या आएगा 13। तो D कितना आ जाएगा, D के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 यहाँ भेजना पड़ेगा। तो 13 तो वैसे ही था और नीचे क्या आ गया 10 आ गया, तो D इज इक्वल्स टू 13/10 आ गया। D इज इक्वल्स टू क्या आ गया 13/10। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, D इज इक्वल्स टू क्या आया 13/10 आ गया। तो D तो मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे, इस D को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, क्या है इक्वेशन 1, A इज इक्वल्स टू 10D इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 10D इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 16। तो A की जगह पर कुछ नहीं पता है हमको तो A लिखेंगे, प्लस 10 वैसे ही लिखा। अच्छा D का वैल्यू कितना था, D का वैल्यू था 13/10 था इज इक्वल्स टू 16। 10 ने 10 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बचा क्या A प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16। आप क्या करेंगे, A वैसे ही लिखेंगे, 16 वैसे लिखेंगे, प्लस 30 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -13। A इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, A इज इक्वल्स टू मिल गया 3। हमें D मिला था कितना 13/10, A कितना मिल गया 3। D और A दोनों मिल गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, D और A हमें दोनों मिल गए। अब हम क्या कर सकते हैं 41 टर्म ढूंढ सकते हैं। चलो A कितना है, A है हमारा 3। अच्छा D कितना है, D कितना मिला था 13/10 मिला था। अब मुझे क्या करना है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही वाला फॉर्मूला पता ही है हमको। अब यहाँ पर पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला है, एक ये और एक आगे सम वाला चैप्टर सम वाला फॉर्मूला है।
तो टी एन का वैल्यू कितना निकालना है, कितना बोला है क्वेश्चन में 41 इज इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस एन का वैल्यू कितना रख रहे हैं हम लोग 41, फॉर्मूला में -1 है तो -1, डी हमें कितना पता है 13/10 पता है। चलो सॉल्व करेंगे, 3 वैसे ही लिखा, 41 में से 1 गया तो 40 इंटू 13/10, 10 4 ज़ा 40, तो यहाँ क्या बचा 3 + 4 इंटू 13, 3 + 4 इंटू 13। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं इसका। चलो तो T41 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको 3 + 4 इंटू 13, यही पिछला इक्वेशन था। फिर क्या करेंगे 3 + 13 4 ज़ा कितना होता है 13 4 ज़ा 52, दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा 55 आ जाएगा। तो T41 कितना आ गया 55 आ गया। लिखेंगे therefore 41st टर्म ऑफ एन AP इज 55। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 11 8 5 2 and so on. In this AP, which term is number -151? पूछा है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस में -151 कौन सी बार आएगा, कितनी बार। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट है, सेकेंड मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो -151 कौन से टर्म में आएगा आपको ये बताना है। देख के क्वेश्चन घबराने का नहीं, इजी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, पहले मुझे बताओ ए क्या है, फर्स्ट टर्म ही ए होता है तो 11 हो गया। ओके, अब बताओ डी क्या है, तो डी में क्या करते हैं हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। अच्छा, T2 क्या है 8 माइनस T1 क्या है 11। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को जब भी माइनस करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। 11 में से 8 गया तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो डी कितना है -3, ए है 11, डी कितना है -3। अब इसको सॉल्व करना है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वही वाला Tn इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। अब मुझे n का वैल्यू ढूंढना है, मतलब -151 ये जब ये वाला नंबर कितनी बार में आएगा ये मुझे ढूंढना है। a का वैल्यू कितना दिया था 11 प्लस n का वैल्यू ढूंढना है, तो मुझे n अभी नहीं पता है, n - 1। d कितना दिया था, d था -3, ठीक है। -151 वैसे ही लिखा। अच्छा, ये +11 को मैंने उस साइड ले लिया, +11 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -11 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू डी इंटू -3 इंटू क्या है -3 है। यहाँ तक कोई तकलीफ? चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस 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 ही रहेगा, नंबर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 261 मतलब 162 आ जाएगा इज इक्वल्स टू इस -3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इस -3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो -3 इंटू एन क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा। -3 इंटू एन -3n हो जाएगा। -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे +3 को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या था पहले से -162 पहले से था, +3 साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू -3n। अच्छा, माइनस 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 ही होता है, नंबर जुड़ जाते हैं। माइनस 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 ही होता है, नंबर क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। जैसे समझो मैंने 162 रुपीज़ का लोन लिया था, माइनस मतलब लोन, तो मैंने क्या किया 162 रुपीज़ का लोन लिया और बाद में मैंने फिर -3 का भी लोन ले लिया।
मैंने क्या किया पहले 162 रुपीज़ का लोन लिया, उसके बाद मैंने 3 रुपीज़ का फिर से लोन लिया, तो अब मेरे पास कितने रुपए का लोन हो गया, 165 रुपए का लोन हो गया। लोन मतलब माइनस, इज इक्वल्स टू -3n। माइनस से माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 3n इज इक्वल्स टू 165 बचा, 3n इज इक्वल्स टू 165 बचा। अब मुझे चाहिए n, इसीलिए मैंने क्या किया, 3 को भेज दिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या बचा, 165/3। डिवाइड कर लो 165, ये रफ में करने का डिवाइड, हाँ, तो 3 5 ज़ा 15, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ फिर 5, तो 3 5 ज़ा फिर से 15, यहाँ पे आ गया 0। तो आंसर कितना आया हमारा, n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 55। मतलब -151 कितनी बार में आएगा, 55 टर्म्स में आएगा। तो लिखेंगे हेंस 55th टर्म ऑफ द AP इज -151। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मैनी आर डिविजिबल बाय 4। मतलब आपको 10 से 250 के बीच में ऐसे नंबर्स को लिखना है जो 4 से डिवाइड हो सके, जो 4 से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। चलो बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 10 से 250 के बीच में आते हों और वो क्या हो, 4 से डिवाइड हो सके। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4 आर। ऐसा लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4 आर। कौन कौन से नंबर होंगे, 10 तो डिविजिबल नहीं है 4 से, 10 नहीं डिविजिबल है, 11 नहीं डिविजिबल है, फिर 12 हाँ 12 डिविजिबल है, फिर 13 नहीं, 14 नहीं, वो भी डिवाइड नहीं होगा, 15 नहीं, फिर 16 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करोगे तो 20 भी डिवाइड हो जाएगा। करते 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 हम पहुंचेंगे 248 पर। कितने पहुंचेंगे, 248 पे पहुंच जाएंगे। तो कौन कौन से नंबर डिविजिबल थे, एक 12 डिविजिबल था और 16 डिविजिबल था और 20 डिविजिबल था, और करते करते कहाँ पे आओगे, 248 पे आ जाओगे। क्यों, 249 डिविजिबल नहीं होता 4 से, और 250 भी डिविजिबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 248 आ जाएगा। ठीक है, 248 आ जाएगा। अभी सीक्वेंस में देखो, मुझे a का वैल्यू बताओ और मुझे d का वैल्यू बताओ। a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, 12। अब d, t2 माइनस t1, 16 माइनस 12, आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। हमने 4 का डिफरेंस में ही देखा है ना, तो आंसर तो 4 ही आएगा। a कितना हो गया, 12, और d कितना हो गया, 4। कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया, 4। अब सॉल्व करते हैं, तो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अच्छा, tn का वैल्यू लास्ट टर्म कितना है, 248 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a कितना है, a फर्स्ट टर्म 12 प्लस मुझे n ही तो ढूंढना है, तो n को तो मुझे पता नहीं अभी, मुझे यही ढूंढना है, तो n माइनस 1, d कितने का है, 4 का है। ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ। चलो अब क्या करेंगे, 248 को वैसे ही लिखा। अच्छा, प्लस 12 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12, 248 माइनस 12 क्या आएगा, 236 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। अब मैंने क्या किया, 236 को वैसे ही लिख दिया। क्या किया, 236 को मैंने वैसे ही लिख दिया, 236 को मैंने क्या किया, वैसे ही लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल्स टू, इस 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इस 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू एन क्या हो जाएगा, 4n माइनस 4 1 ज़ा 4। आगे सॉल्व करते हैं। चलो क्या आया था, 236 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4, 4n माइनस 4। तो 236 वैसे ही लिखा, 236 क्या किया मैंने, वैसे ही लिखा। माइनस 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4n। 236 प्लस 4 क्या हो जाएगा,
240 इज इक्वल्स टू 4n। तो n का वैल्यू 4n कितना आ गया, 240 आ गया। अब मुझे n का वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, 4 भेजा डिनोमिनेटर में, तो 240/4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो n का वैल्यू कितना था, 240/4, 4 6 24, यहाँ पे 0 बच गया तो 0 ऊपर, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। तो लिखेंगे therefore there are 60 natural numbers from 10 to 250 which are divisible by 4। समझ में आया, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का 10th क्वेश्चन। इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो T17 है, जो T17 17th टर्म बोला है ना इसने, जो T70 है वो T10 से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ द 17th टर्म इज 7 मोर, 17 टर्म क्या है, 7 ज़्यादा है 10th टर्म से। जो 17th टर्म है, जो 17th टर्म है वो 7 ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। 17th टर्म 7 ज़्यादा है 10th टर्म से। 17th टर्म मतलब T17 क्या है, 7 ज़्यादा, 7 मोर लिखे ना, 7 ज़्यादा है मतलब प्लस किया मैंने 7, कितने से, T10 से। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब क्या, प्लस करना, प्लस 7, ज़्यादा मतलब क्या, प्लस 7, ज़्यादा मतलब क्या, प्लस 7। तो ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन कैसे बनेगा, सोल्यूशन कुछ नहीं, आप T17 ढूंढो, फिर T10 ढूंढो, उन दोनों का वैल्यू उसमें पुट कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस का आंसर मिल जाएगा। तो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट में रखने का, बॉक्स में, फॉर्मूला हमेशा बॉक्स में रखेंगे। तो Tn का वैल्यू कितना है, 17 लिख दिया, इज इक्वल्स टू A बताया है क्या हमको, फर्स्ट टर्म नहीं बताया तो A वैसे लिख दिया, प्लस n कितना था, 17 -1, अच्छा D कितना है, D भी नहीं बताया तो D। आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या है, T17 इज इक्वल्स टू A प्लस 17 -1 करो, क्या है देखो यहाँ पर 17 -1 है ना, तो 17 -1 करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, 16 D। ये मेरा इक्वेशन 1, ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब वही फॉर्मूला फिर से Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। आप किसके लिए लगाएंगे, Tn के लिए करेंगे सॉल्व इसको, तो क्या हो जाएगा, T10 इज इक्वल्स टू A का वैल्यू अभी भी नहीं पता है तो A लिखा, प्लस n का वैल्यू कितना रखा है हमने, 10 -1, D का वैल्यू नहीं पता है तो D। तो T10 इज इक्वल्स टू A प्लस, ये 10 में से 1 गया तो 9 D। ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा हमारे गिवन क्या था, गिवन देखो, गिवन क्या था, T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7। 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, गिवन था देखो, याद करो हमने किया था, T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7। पर T17 का इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो। T17 का इक्वेशन क्या था देखो, T17 का इक्वेशन यहाँ पर, T17 का इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन T17 इज इक्वल्स टू A प्लस 16D। तो यहाँ पर क्या कर दो, T17 की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दो, A प्लस 16D पुट कर दिया। अच्छा T10 का वैल्यू कितना था, T10 का वैल्यू इक्वेशन 2 देखो, A प्लस 9D। तो T10 की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, A प्लस 9D पुट कर दिया, और पहले से क्या है यहाँ पे, प्लस 7 पहले से है। अब क्या होगा, A से A कैंसिल,
16D वैसे ही लिखा। अब प्लस 9D इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9D, यहाँ पे क्या बचा 7 बचा। 16D माइनस 9D, 16D माइनस 9D तो क्या हो जाएगा 7D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7। अब क्या करेंगे, D वैसे ही लिखा, ये वाला 7 वैसे ही लिखा, इस वाले 7 को यहाँ पे भेज दिया डिनोमिनेटर में, तो यह चला आया डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा 7 1 जा 7, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 1 आया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।